छत के ऊपर चढ़ के चड्ढी खोल खोल के अपनी दिखाते हैं, कहते हैं देखो काट लो और हमारा उखाड़ लो। 6 महीने से परेशान है, कोई नहीं सुनता। रोइए मत, रोइए मत। लगातार कहीं बोलते तुम्हारे पति हिजड़े हैं, ये 2 कमरे बनवाए हैं, इधर आ जा। कहीं साकिर बोलता, कहीं साकिर के लड़के बोलते। जाकिर अली, साकिर अली और दिलसाद अली और इनका लड़का नौसाद अली था। हमारे पति को कहते सर काट लेंगे, तुमको गोली से मार देंगे, घर में सोने नहीं देंगे। साकिर अली ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, तो कहा डंडा डाल देंगे, इसको पकड़ के लाओ। पुलिस और प्रशासन 6 महीने से बिल्कुल आती जाती थी, कुछ सुनती नहीं थी। हमारे पति जलालपुर में गुरुकुल बाबा जी का है, वहाँ 6 महीने से रहते हैं, घर पे नहीं जाते। आप यहाँ 6 महीने से हैं? 6 महीने से हैं सर यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ था? क्या डर की वजह से, जान से मारने की धमकी देते थे। इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो दूसरी बहन बेटी भी इसको देख के दूसरा भी ऐसे करेगा। पुलिस प्रशासन में दिया, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई? उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तब दूसरी बार हमको घसीट के इज्जत विज्जत हो ही गई हमारी। अच्छा, आप किस जाति से आते हैं? हम अर्कवंशी जाति से आते हैं। अर्कवंशी हैं आप? जी। बैकवर्ड में आते हैं? जी, बैकवर्ड में आते हैं। घर के अंदर से खींच करके मारे तो हम मुँह दिखा लायक नहीं रहे। अगर न्याय नहीं मिला तो जान तो खोना ही पड़ेगा। सुरक्षा तब होती है जो अगर हम दोनों में से एक की मौत हो जाएगी तो बिल्डोजर भी चलेगा और सुरक्षा भी होगी। जब ये पति पत्नी जो बातें कैमरे पे कहे हैं उसमें सच्चाई है? पूरी सच्चाई है, ये भुक्तभोगी है, पीड़ित है दोनों के दोनों। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आता है जहां पे एक हिंदू परिवार लगातार मुस्लिम परिवार से पीड़ित है। वीडियो के फ्रेम में आप एक महिला और एक पुरुष को देख रहे होंगे जो लगातार मुस्लिमों से पीड़ित हुई नजर आती है। और अब क्या है पूरा मामला, ये इस समय मैं मौजूद हूं हरदोई जिले के बेनीगंज थाना अंतर्गत करीमनगर जलालपुर गांव में। ये पीड़ित महिला है और ये पुरुष है, इनके पति हैं। साथ में क्या इनके साथ में क्या क्या होता है, ये मुस्लिम लोग क्या क्या करते हैं, उसी पे हम आप इनसे जानेंगे। क्या मामला है पूरा आप लोगों का कि जिस तरीके से आप लोग लगातार परेशान मुस्लिमों से, क्या मामला है पूरा? जगह का विवाद था, उसका मुकदमा चलने लगा, तब भी वो पीछा नहीं छोड़े। रोज पे रोज गाली गलौज और बांका दिखाते। तो तुम्हारे पति को सर काट लेंगे, गोली से मार देंगे, धमकी देते। तो हमारे पति जलालपुर में गुरुकुल बाबा जी का है, वहाँ 6 महीने से रहते हैं, घर पे नहीं जाते। गुरुकुल पे 6 महीने से ये शरणार्थी बन के रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रहते, जान बचाने के लिए घर पे नहीं गए हैं। क्या क्या धमकियाँ वो लोग दे रहे थे आपके पति को? हमारे पति को कहते सर काट लेंगे, तुमको गोली से मार देंगे, घर में सोने नहीं देंगे। हाँ, असल के हो तो घर पे सो के दिखाओ। ये धमकियाँ रोज पे रोज देते रहते, इसीलिए हम घर से बाहर कर दिए। फिर हमारे 4 बच्चे हैं, उनको लेकर के हम कहाँ जाएं तो अपने घर पे रहते थे। आप अपने घर पे रह रही थी, आपके पति यहाँ पे इस गुरुकुल में शरणार्थी बन के रह रहे हैं? हाँ, शरणार्थी बन के रह रहे हैं। क्यों, आप यहाँ 6 महीने से हैं? 6 महीने से हैं सर यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ था? क्या डर की वजह से, जान से मारने की धमकी देते थे। जहाँ कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है? जाकिर अली, साकिर अली और दिलसाद अली और इनका लड़का नौसाद अली था पहले 6 महीने से, और यूनुस अली और यही इनकी पत्नी थी। ये सब लड़के बच्चे सब बांका लेकर के दौड़ पड़ते थे, लाठी डंडा लेकर के। उसी वजह से हम डर करके यहाँ रुकते थे। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? पुलिस और प्रशासन 6 महीने से बिल्कुल आती जाती थी, कुछ सुनती नहीं थी। जमीन का विवाद जो था उसमें दीवार बनती रही और पुलिस आती जाती रही, और आती तब बंद हो जाती और फिर चली जाती, फिर चालू हो जाती। दीवार को लेकर मुकदमा भी चल रहा था। जो जब हम कल हरदोई सीओ साहब के यहाँ गए, एसपी साहब के यहाँ, तो बोले जमीनी विवाद का मामला है, वो यहाँ पे आया, जमीन का विवाद जो था वो सुलझा गया। लेकिन जो हमारी पत्नी के साथ में अभद्रता हुई है, उसकी छेड़खानी, उसके बारे में आपकी पत्नी के साथ में छेड़खानी हुई है? जी। आपकी पत्नी है ये? जी। क्या छेड़खानी आपके साथ हुई है? हमारे साथ में 12 जून को, यही 12 जून को 2 बजे के बाद में घर पे अकेली थी। दिन में 2 बजे के बाद घर में अकेली थी, बच्चे भी नहीं थे उस समय घर में। तो साकिर अली ने बहुत गंदी गालियां दी, तो हम बता नहीं सकते। क्या गालियां दी उन्होंने? उन्होंने कहा डंडा डाल देंगे, इसको पकड़ के लाओ, अभी इसको घसीट के लाओ, इसको यह बहुत हेकड़ है, घर में रहती है, आदमी रहता नहीं, इसको भी मार दो आज। तो हम घर डर से अकेले के बाद के घर से नहीं बाहर निकले। जब घर से बाहर नहीं निकले तो वो चारों लोग, साकिर अली, उनका लड़का दिलसाद अली और साकिर और यूनुस अली, आकिर अली, ये चारों लोग घर के अंदर घुस पड़े। घर के अंदर घुस गए, हमको मारने पीटने लगे और हमारे कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ दिए, सड़क पे खींच के लाए। हमारी देवरानी लोग जब सुन के आई, उनका दूसरा घर अलग हटके है, वहाँ से आई तो इनको बार पकड़ के तीनों लोगों को मारा पीटा, कोई के पेट पे लात मारा। आपकी देवरानी की?
हाँ, उनको मार पीट के अलग भेज दिया हमारे कपड़े। फिर भी ये लोग बिंद के हमारा शरीर ढका घर के अंदर खींच के ले गई। तब इन्होंने बड़ा मुश्किल से छोड़ा। बाद में जब हमको छोड़ दिया तो घर के अंदर हम अपनी इज्जत बचा के घर के गए अंदर। तब हमारे पति बाहर थे, यहाँ से गए, वो दूसरे गांव में टेंट लगा रहे थे। वहाँ खबर मिली तो गए, तो पूरा घर डंडा लेकर के इनको भी रपटा लिया। तो सब लोग जान बचा के भागे, थाने को गए। थाने में फिर एप्लीकेशन लिखा कर दिए। और छत के ऊपर जब मारपीट के बाद में छत के ऊपर चढ़ के चड्डी खोल के हम लोगों के सामने दिखाया, कहने लगा ये क्या 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 करते हैं? क्या छत के ऊपर चढ़ के चड्डी खोल खोल के अपनी दिखाते हैं, कहते हैं देखो काट लो और हमारा उखाड़ लो, यही कहते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज्य में जिस तरीके से कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, उसी जीरो टॉलरेंस की बात पे अगर हम बात करेंगे तो जिला यह हरदोई है, यह भी उत्तर प्रदेश में आता है। और इसी योगी आदित्यनाथ के राज्य में महिला के साथ में इस तरीके से अभद्रता की जाती है, जिस तरीके से महिला कैमरे पे बता रही है। पुलिस प्रशासन सो रहा है, इस मामले पे अभी तक लीपापोती कर रहा है। पिछले मामले पे लीपापोती करके किसी तरीके से इनको, परिवार गरीब है, इस वजह से इनको दबाने का प्रयास किया जाता है। और खासकर अगर हम बात करेंगे हिंदू ही क्या प्रताड़ित होगा? अरे ऐसे लोगों को, ऐसे अभद्र लोगों को ऑपरेशन लंगड़ा चला करके उनको 1.5 पैर पे कर देना चाहिए। और क्या क्या हुआ था बताइए जरा, और बताइए। और योगी आदित्यनाथ से आप क्या गुहार लगा रही हैं? उत्तर प्रदेश के मुखिया है, सनातनी रक्षक है, सनातन के रक्षक है, हिंदू हृदय सम्राट हैं, क्या कहेंगी उनसे? आप क्या गुहार लगाना चाहेंगी? हम गुहार लगाना चाहते हैं, आज हमारे साथ में ऐसा हुआ और इनको दंड भारी से भारी नहीं मिले तो ये दूसरी बहन बेटी के साथ करेंगे। इनको भारी से भारी दंड मिलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं तो दूसरी बहन बेटी भी इसको देख के दूसरा भी ऐसे करेगा, उनकी भी इज्जत लेगा। ये कब से हो रहा है? ये मामला कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये पहली बार आपके साथ में किया कि लगातार ऐसे कहते हैं? लगातार कहीं बोलते तुम्हारे पति हिजड़े हैं हमारे घर, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम्हारे पति हिजड़े हैं, ये 2 कमरे बनवाए हैं, इधर आ जा। कहीं साकिर बोलता, कहीं साकिर के लड़के बोलते। ये एप्लीकेशन भी हम दे चुके थे थाने में और एसपी साहब के वहाँ भी दे चुके, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहली बार आपने ये मामला पुलिस प्रशासन में दिया, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई? उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तब दूसरी बार हमको घसीट के इज्जत विज्जत हो ही गई हमारे साथ में। और कल जब मैं वहाँ जिला पर गया था एसपी साहब के पास, तो बोल रहे थे कि ये लोग गलत हैं, ये पक्ष गलत है। कौन गलत? हम गलत हैं। अच्छा, आप किस जाति से आते हैं? हम अर्कवंशी जाति से आते हैं। अर्कवंशी हैं आप? जी। बैकवर्ड में आते हैं? जी, बैकवर्ड में आते हैं। हाँ। जी। और सुरक्षा तब होती है जो अगर हम दोनों में से एक की मौत हो जाएगी तो बुलडोजर भी चलेगा और सुरक्षा भी होगी। जब तक हम जिंदा हैं 6 महीने से परेशान हैं, कोई नहीं सुनता। रोइए मत, रोइए मत, सुनेगा। हम क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग राजनीति करते हैं, कोई पीडीए बना के राजनीति करता है, कोई हिंदू के नाम पे राजनीति करता है, लेकिन अगर जब वहीं पे उसी समाज का एक कोई व्यक्ति जब प्रताड़ित होता है तो वहाँ पे लोग चुप होते नजर आते हैं, वहाँ पे दरकिनार होते नजर आते हैं। यहाँ जो है, यहाँ का मुसलमानों का सरगना है जो प्रताप नगर चौराहे पे जाकिर है, वो इनकी मदद करता है सबकी और इनको बढ़ावा देता है। पैसे टके की कमी पड़ती वो भी देता है, इसीलिए ये लोग उड़न रहते हैं, इसीलिए जान से मारने की धमकियां बराबर देते हैं। आज कहीं यहाँ मारते हैं और खलील प्रधान है गांव में, वो भी परेशान करता है। इस्तियाक अली है गांव में, आसीन है, ये सब हमको परेशान करते हैं। और जोर जबरदस्ती के कारण आज हमको मजबूरी में, वो जब बोले ये पक्ष गलत है तो हमको उसी पक्ष को मानना पड़ा। हमने उस जमीन को, विवाद हक को हटा करके उसको जबरदस्ती में सुलह समझौता कर लिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हट जाए जमीन का मामला। जहाँ जाते हैं इज्जत खो गई और जमीन का मामला लेकर के डाल दिए, बोले ये पक्ष गलत है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में? पत्नी बोल रही मेरी, जो अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम घर नहीं जाएंगे, हम जान खो देंगे अपनी। क्यों आप ऐसा ही करने के लिए बोल रही थी कि अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? पूरा मोहल्ला देख रहा, हम उनके सामने नगीन होकर मारे जाएंगे तो हमारा सर उठेगा सबके सामने। इसीलिए घर पे नहीं गए हैं। आज दरोगा जी आए थे, जबरदस्ती बुलाए, तब हम घर पे गए हैं। हम घर के अंदर से खींच करके मारे तो हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। अगर न्याय नहीं मिला तो जान तो खोना ही पड़ेगा। और आज भी जब दरोगा जी बयान लेकर के इनके चले गए, उसके बाद में लड़कियां बोली अभी तो कूचे हैं, अगली बार जो जान से ना मार दे तो हमारा भी नाम नहीं। आज भी ऐसा बोले? आज भी ऐसा बोली है। इसके बाद में जब सीओ तो अभी आए थे, वो जमीन का लफड़ा हमने निपटवा दिया। चलो कोई बात नहीं, जमीन का निपटारा हो गया, क्योंकि जहाँ जाते थे जमीन का मामला लेकर के बैठ जाते थे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोगों की? दोनों लोगों की मांग बताइए, क्या मांग है? हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहा है ये ना हो। जो आप गुनहगार हैं उनको क्या सजा मिले आपके हिसाब से? गुनहगार को जो सजा योगी जी बोलते हैं, इस चौराहे से गुनाह करेगा, अगले चौराहे पे जाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। तो हम देखते हैं गोली कैसे मारी जाती है। हमको तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। 6 महीने से हम यहाँ गुरुकुल में रह रहे हैं,
हम अपनी जान बचा करके यहाँ रह रहे हैं, शरणार्थी बन करके यहाँ भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और बाद में घर पर मेरी पत्नी रहती, उसको भी परेशान किया जाता है सर। आप 6 महीने से यहाँ है, पत्नी को अलग परेशान किया जाता है? पत्नी को फिर भी परेशान किया जाता, हम यहीं पर हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। जब कल वहाँ स्वामी दिवाकराचार्य जी जो अयोध्या जी के जो गए थे, तभी से कल जब पुलिस आई, दरोगा जी बयान लेकर के, और तब से वो भी फिर गालियाँ देने लगी। अच्छा, दरोगा के जाने के बाद फिर गालियाँ शुरू हो गई? फिर गालियाँ शुरू हो गई थी। वो बोली कि अभी तो नंगा करके मारे हैं, पीटे हैं, अभी तो कत्ल नहीं किए, कत्ल भी करेंगे, हमारे सामने बोली है। आज भी दरोगा जाने के बाद तुरंत बोली, वो लोग सब लोग घर भर अभी तो मारे पीटे हैं। तुम लोग कितना पैसा खर्चा करोगे? मेरे पास पैसा है कहाँ से जो अगर खर्चा करेंगे? 1.5 लाख रुपए का लोन लेकर के 6 महीने में चला गया सब, उधर मुकदमे में लगा, इधर भागते रहे, खाते पीते रहे, और कर्जा भी लिया 1.5 लाख रुपए समूह से, वो भी खर्चा हो गया इसी में, मगर सुनवाई कहीं नहीं मिली, हुआ आज तक कुछ नहीं। जब कल गए थे, कल आए तब बयान हुए, तो उसके बाद में इनको कुछ गिरफ्तारियां हुई, क्या हुई, उसमें धारा लगाई गई 115, 351, 352 छेड़खानी की धारा, जो छेड़खानी आप जो छेड़खानी की धारा होती है वो नहीं लगी है, जो मारा पीटा गया वो भी नहीं, जो मारा पीटा गया वो भी नहीं लगी है। जिस तरीके से ओबीसी समाज से लोग आते हैं, ओबीसी समाज पे तमाम लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तमाम ऐसे नेता आते हैं, राजनीतिक रोटियां सेक करके वोट के बैंक अपना साथ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई जब मामला मुद्दा जेन्युइन आता है, जब इन लोगों को परेशान होता है, प्रताड़ित करता है कोई, तो वहां पे बात होती है हिंदू मुस्लिम करके, लोग वहां उसको टाल देते हैं। हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से एक हिंदू परिवार मुस्लिमों के अत्याचार से पलायन को मजबूर हो चुका है, इस समय अपना घर छोड़ चुका है, एक गुरुकुल में आकर के शरणार्थी बन के रह रहा है, 4 बच्चे हैं, इनके साथ में न्याय होना चाहिए, क्योंकि लगातार यह परिवार परेशान है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उनके पास, जिस तरीके से कैमरे पे इन्होंने बताया कि मैं 1.5 लाख रुपए लोन लेकर के सारी चीजों को, चाहे वो मुकदमे का मामला हो, चाहे और खाने पीने के लिए हम लोन लेकर के इस तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमें प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। आज 6 महीने से ये परेशान है, इनकी पत्नी को मारा पीटा गया, छेड़खानी की गई, नंगा करके मारा गया, और कैसे कैसे अभद्र भाषा प्रयोग की जाती है। महाराज जी, ये आपका गुरुकुल है ना? जिस तरीके से ये परिवार बता रहा है कि ये आपके यहाँ 6 महीने से लगातार रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के द्वारा इनके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, इनकी पत्नी के साथ अभद्रता की गई, इनकी पत्नी को नंगा करके मारा गया, तमाम ऐसी चीजें उन्होंने कैमरे पे कहा। क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा है, 4 जनवरी 2026 से ये सुरेंद्र गुरुकुल में ही रहते हैं, गुरुकुल में खाते हैं, गुरुकुल में ही सोते हैं, और जो है इनका बढ़िया शांति से चल रहा था। पत्नी यहाँ नहीं सोती थी, पत्नी अपने घर में सोती थी, रतिमाला जो है। फिर अभी 12 तारीख 6 महीना 2026 की बात है, मैं यहीं पे था, मैंने फोन किया कि इसने भोजन किया कि नहीं किया, कि भाई भोजन कर लो। तो बोले गुरुजी हम तो बोले पुलिस स्टेशन में हैं। मैंने बोला क्या हुआ भैया, बुलाने आए थे? बोले नहीं, बोले हमारे पत्नी के साथ छेड़खानी हुई, घर में घुस के मारा, मुझे भी मारने के लिए कर रहे थे। बोले मैं कहीं था, बोले बाहर, तो मैं गया था वहाँ पे छुड़ाने के लिए, तो वो मेरे पीछे लाठी डंडे। तो मेरे को इन्होंने सारी परिस्थिति बताई कि मेरे पत्नी के कपड़े फाड़े घर में घुस करके उन 4-5 लोगों ने, और कपड़े फाड़ करके इनको पूरा नंगा कर दिया, रोड पर घसीटते लाए इस महिला को इन्होंने मुझे बताया फोन पर। तो बोले हम रिपोर्ट देने गए, तो रिपोर्ट देने भी वहाँ पे जो लिखने वाले, तो तुम किसी का नाम नहीं लिख सकते। माने जो मनुष्य प्रताड़ित हो रहा है, वो जिससे प्रताड़ित होता है उसका नाम, पुलिस वालों का कहना है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप किसी का नाम नहीं लिख सकते। हाँ, जो इनको प्रताड़ित किया उसका नाम नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसा है। वो आदमी ऐसा नहीं बोले, तुम ही बवाल बनाते रहते हो बार बार ऐसा। तो ईद का मेडिकल क्या हुआ आगे, वो सब कुछ हुआ। फिर जो है ये मुझे पता होने पर मैंने मोहन जी को फोन किया, सब लोग इकट्ठा आए हैं। मैंने बोला भाई आज वो बहू बेटी है दूसरे की, कल तुम्हारे बहू बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। होता ये है, हमारे सनातन हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा आज भी षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे समाज के जो गंजड़ी भंगेड़ी, शराब पीने वाले, जुगारी, जुआ खेलने वाले, जो नीच वृत्ति के लोग हैं, सनातन हिंदू धर्म में जो लोग चरित्रहीन लोग जो है, जो खूब मांस खाते, शराब पीते हैं, जिनका कोई आगे पीछे धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती, ऐसे नास्तिक लोग, इनको ये मुस्लिम लोग क्या करते हैं, पैसा देंगे, उनके तरफ से भाग लेंगे, कुछ चरित्रहीन इसमें दलाली खाएंगे और इनको दबाते रहेंगे। और जो इनके सगे संबंधी भी एक मुन्ना लाल है, वो पुलिस में चौकीदारी करता है, वो भी इनका सगा संबंधी इनके खिलाफ है। क्यों? कि पुलिस वाले उनको उल्टा सुल्टा जो कुछ होते छोटे छोटे, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। तो वो भी इनके लिए कहता कि यही गलत है, गलत यही है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो उनके दुकान पर जाते हैं, फ्री में पेप्सी पिलाओ, गुटखा खिलाओ,
पैसे दो। ईद आई तो उनको खीर खुरमा ये सब उनके घर में पहुंचाते हैं। चीनी हुआ, तेल हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये इनको देते रहते हैं चरित्रहीन लोगों को। और वो चरित्रहीन लोग जो है उनके तरफ से भाग लेते हैं मुस्लिमों की। और ये मुसलमानों का बहुत बड़ा, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो वो षड्यंत्र यहाँ भी दिख रहा है। इस राज्य में कैसे इस तरीके की घटनाएं ऐसे हो रही हैं, क्या कहेंगे? इसमें संज्ञान जो है, हम तो मुख्यमंत्री जी को 1-2 बार मिला भी हूँ पहले मैं। अभी भी मेरी इच्छा है इस प्रकरण को लेकर के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा। क्यों? उनका कहना ये है इस चौकी पर सुबह अगर कभी गलती की तो शाम तक वो यमपुरी पहुंचना चाहिए गोली के द्वारा, या तो टांगे तोड़नी चाहिए दोनों भी। और ऐसे लोगों को तो ऐसी मौत की सजा देनी चाहिए कि जो दूसरे के बहू बेटे पर कभी कर भी ना सके, और इनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मैं ये आदित्यनाथ योगी जी को प्रार्थना करके आपके चैनल के माध्यम से मांगता हूँ कि ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए। ये दोनों लोग, ये पति पत्नी जो बातें कैमरे पे कहे हैं उसमें सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। ये भुक्तभोगी है, पीड़ित है दोनों के दोनों। जब कल 100 आदमी हम लेकर के गए थे हरदोई जिला पर एसपी साहब के यहाँ, तब तो आज पुलिस आई थी। नहीं तो थाने गए थे, पुलिस यहाँ कुछ नहीं आई थी। जब जाने की आज जाएंगे ही तो 8 बजे सुबह उनको यहाँ उठाने ले गए। दो लड़कों को उठाया, वो भी 351, 352, 115 में चालान किए। और छेड़छाड़ का मुकदमा, उससे कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई लेना देना ही नहीं रहा। छेड़छाड़ से कोई लेना, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा है, हम पुलिस वालों का आदर करते हैं, पुलिस वाले हमारे रक्षक हैं। इन्होंने जो छेड़खानी का मुद्दा है और जो कपड़े उतारने का, फाड़ने का जो मुद्दा है, मारने का लेडीज को आदमियों ने, उसके ऊपर संज्ञान लेकर के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। इनके ऊपर लंगड़ा मिशन चलाना चाहिए। हम आदित्यनाथ योगी के पास जाएंगे, या अगर कभी नहीं करेंगे तो हम और 2-4 दिन देख लेते हैं। नहीं तो मैं तो जाऊंगा, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, 25-30 साधुओं को लेके जाऊंगा। इसका न्याय मिलना चाहिए, बस यही मेरी मनोकामना है। ठीक है, ये हरदोई जिले का मामला जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक हिंदू परिवार मुस्लिमों से लगातार प्रताड़ित है। महाराज जी ने भी अपने, जिसका गुरुकुल है, जिसके यहाँ से ये परिवार शरणार्थी बन के रह रहा है, उन्होंने ये पूरी सच्चाई को भी बताया। इन्होंने कहा कि इसमें सच्चाई है, जिस तरीके से लगातार ये प्रताड़ित हैं। 6 महीने से इनके पति हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। पत्नी को लगातार कपड़े फाड़ करके मारा गया, इनको घसीट के मारा गया, तमाम ऐसी अभद्रता की गई। महाराज जी द्वारा भी ये बातें कही। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।